राजीव, इसीलिए कल गृह मंत्री अमित शाह ने भविष्यवाणी कर दी और तंज भी विपक्ष पर कसते हुए वो कह रहे हैं कि जनता ने अब तक किसी को मुख्य विपक्षी दल तक नहीं बनाया है क्योंकि जनता मोदी जी के साथ है। और इसीलिए 24 की भविष्यवाणी करते हुए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले लड़ेंगे, दूर दूर तक कोई नहीं है। और साथ ही अब कल त्रिपुरा में चुनाव है, इसको लेके भी वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। ये भी बल उनको देगा। यही वजह है विपक्ष का बिखराव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत को बढ़ाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति यही है कि 2024 का चुनाव अगर किसी मुद्दे पर लड़ा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर लड़ा जाए कि हमारे पास तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, विपक्ष के पास कौन है। ये उनकी रणनीति का हिस्सा है और वो हमेशा इसी पर लड़ेंगे। हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा, ये तीन चीज़ों के इर्द गिर्द ही भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि वो चुनाव लड़े। दूसरी बात ये, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ की हम बात करते हैं, उनकी विपक्षी एकता की बात करते हैं। आप अगर देखें पूरे देश के छोटे बड़े राज्य कहीं भी जो भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी आज आपको दिखाई देती है, जो मैटर करती है, वो सारे लोग या तो कांग्रेस से निकले हैं या कांग्रेस के विरोध, कांग्रेस से निकले यानी कांग्रेस का विरोध करके निकले हैं, और या कांग्रेस के विरोध से वो पार्टियां खड़ी हुई हैं। ऐसे में वो अपना स्पेस कांग्रेस पार्टी को क्यों देना चाहेंगी। आप देखिए, मैं मेघालय में हूँ, यहाँ की सियासत के बारे में देश के लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊँ, पीए संगमा को तो सब लोग जानते हैं, बहुत लोग उन्हें पसंद भी करते हैं और उनकी शख्सियत भी ऐसी थी। आपको मालूम है कि पीए संगमा कांग्रेस पार्टी में लंबे समय तक रहे थे। सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने का विरोध करने पर वो शरद पवार के साथ एनसीपी में गए। आज क्या स्थिति है? आज स्थिति ये है कि उनकी बनाई पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसको एनपीपी कहते हैं, उनके बेटे कोनराड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री है। 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके। लार्जेस्ट पार्टी थी उनकी 21 सीटें, कांग्रेस की 17 सीटें थी, उनकी 21 सीटें हैं। 17 के 17 कांग्रेस के विधायक इस चुनाव से पहले दूसरी पार्टियों में चले गए, 12 टीएमसी में चले गए, 5 कहीं और चले गए। 60 के 60 नए उम्मीदवार यहाँ उतारे गए। और आज की तारीख में मेघालय की सबसे मजबूत पार्टी चुनाव में अगर देखी जाए, और मुझे आज चुनाव इसका 27 तारीख को है, लेकिन मैं मेघालय में जितना घूमा मैं आसानी से ये कह सकता हूँ कि नेशनल पीपल्स पार्टी यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी हो सकता है, दोबारा भी 2023 में हो जाए। ये कौन थी? ये कांग्रेस से निकली पार्टी है। ये कांग्रेस के एक नेता की पार्टी है जो टूट करके उसने अलग पार्टी बनाई है। आप देखिए, शरद पवार कांग्रेस से बड़ी पार्टी के तौर पर कभी वहाँ पर प्लेयर हो जाते हैं महाराष्ट्र में, और राष्ट्रीय राजनीति में शरद पवार का जो से है वो दूसरे किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता का है भी नहीं। तो अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस से निकले, तो ये क्या कांग्रेस को सीट देंगे? और कांग्रेस की इन राज्यों में क्या स्थिति है कि वो लोकसभा में, मैंने आपको आपके कार्यक्रम में कई बार बताया कि 180 सीटें तो केवल उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल और बिहार से आती है। इन 180 सीटों में कांग्रेस के कितने सांसद हैं? और जब 2024 का आप चुनाव लड़ने जाएंगे तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आपको कितनी सीट देंगी? दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 और 19 दोनों में 40% से कम ही वोट उनको मिले, 60% वोट उनके खिलाफ गए हैं। कई बार ये नहीं माना जा सकता कि 40% जो वोट मिले हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही मिले। कई बार विकल्प के अभाव में बेहतर विकल्प के तौर पर वो 40% वोट भी उनकी तरफ गए होंगे, और 60% सारे वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही थे, ऐसा भी माना नहीं जा सकता, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें रहती है। मूल बात यह है कि विपक्षी एकता अगर नहीं हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में टक्कर दे पाना अकेले अकेले दम के विपक्ष के किसी नेता की, मुझे नहीं लगता कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं विपक्षी नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लामबंद होने में भी एक रोड़ा अटकाती है। आपको याद होगा 2019 के चुनाव से पहले राफेल और तमाम विरोध राहुल गांधी ने राफेल का और तमाम भ्रष्टाचार के आरोप प्रधानमंत्री के ऊपर लगाए थे, लेकिन विपक्ष के किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने उन आरोपों में सुर नहीं मिलाया था। अडानी का ये जो मुद्दा आया है, इसमें एक बार लग रहा है कि विपक्ष सब घेरेबंदी करने में जुटा हुआ है, लेकिन ये मुद्दा अलग है। और आप देखिएगा, प्रधानमंत्री जो बात कह रहे थे कि देखो एक अकेला सब पर भारी है, वो इसी चीज़ को लेकर के आगे निकलेंगे कि एक अकेले से लड़ने से लिए सब इकट्ठा हो रहे, और यही विपक्ष के लिए परेशानी का कारण होगा। विपक्ष चाहता है कि मुद्दों पर चुनाव हो और बीजेपी चाहती है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव हो। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी स्पष्ट कर दिया। राजीव, आप सही कह रहे हैं कि इसी लाइन को उठाया जाएगा। अब विपक्ष इसका तोड़ कैसे निकालेगा ये देखना होगा। मैं जवाब लूंगी। आपने 2 सवाल उठाए हैं, संजीव ने भी सवाल उठाया है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।